पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। ममता बनर्जी भी अपना ताल ठोक करके ये कह रही हैं कि 2021 में जैसे खेला किया था, उनका एक पांव जख्मी हो गया था, उसके बाद फुटबॉल खेल करके उन्होंने बाजी मारी थी, याद है ना, लगभग 3 साल पहले की बात है। लेकिन संदेश खाली एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी गले की हड्डी है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। क्या प्रदीप, संदेश खाली का नुकसान टीएमसी को कितना होगा? संदेश खाली का जिस तरह से यूफोरिया क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अगर इसे पूरी तरह पंप अप किया गया और शेख शाहजहां अगर आने वाले वक्त में अरेस्ट नहीं हुआ, तो इससे ममता बनर्जी को कितना बड़ा नुकसान होगा? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा टीएमसी को, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत बड़ी कैंपेनिंग करने वाली है वहाँ पे। और मैं आपको एक कमेंट बता रहा हूँ सुधांशु अधिकारी का, शुभेंदु अधिकारी, सॉरी शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अभी एक कमेंट किया है सर कि ममता बनर्जी को अब दीदी ना बोले बंगाल के लोग, अब उनको चाची बोला जाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी उम्र वो चली गई है। अब आते हैं मुद्दे पे सर, जो ये महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कहीं कोई भी स्टेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। चूँकि एक बंदे को आज 56 डेज हो गया है, वहाँ की जो स्टेट पुलिस है अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कौन है? जिसकी वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में भूचाल आया हुआ है। भूचाल आया। और अभी भी सर देखिए, नेशनल फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची है, उनको रोक दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम पहुंची, उनको रोक दिया जा रहा है। सुकांता को रोक दिया गया, को रोक दिया गया है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो भी फैक्ट है वो सामने आना चाहिए। अगर कोई गिल्टी है उसको जेल के। ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला जब ध्वस्त किया था आज से लगभग 1.5 दशक पहले पश्चिम बंगाल में, तब माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। माँ माटी मानुष, माँ जिसमें नारी भी है, माँ जिसमें बहन भी हैं, जिसमें बेटियां भी हैं। अंजना, संदेश खाली ममता बनर्जी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएगा? सर, जिस हिसाब से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं अपने हक के लिए अपना इंसाफ मांग रही हैं, ममता सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है शहनवाज शेख शाहजहां, माफ़ कीजिएगा, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं और बोला जा रहा है कि वो लंदन भागने की फिराक में भी है। तो लगता है कि जिस हिसाब से महिलाओं में रोष है, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं इस बार दीदी को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जब तक अगर उनको टाइम से नहीं मिलेगा न्याय, तो हो सकता है ये प्रदर्शन अभी इतना है, हो सकता है महिलाएं और उग्र हो सकती हैं, क्योंकि बोलते हैं कि महिलाएं घर में, पुरुष चलाता है घर को कमाने के लिए, लेकिन चलती महिलाओं की है। महिलाएं बताती है कि कैसे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को समझना दीदी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी मांगों को पूरा करना। वैसे भी माँ माटी मानुष की बात दीदी करती रही हैं। संदीप, संदेश खाली को लेकर के और अपडेट्स क्या हैं तुम्हारे पास में? शेख शाहजहां, लगभग 56 दिन गुजर गए, शेख शाहजहां का पता नहीं चल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जो नैरेटिव बनाया गया है, इस नैरेटिव का नुकसान ममता बनर्जी को कितना होगा? वो ममता बनर्जी जो साल 2011 में जिन्होंने लेफ्ट का किला ध्वस्त कर दिया था, वो ममता बनर्जी जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, वो ममता बनर्जी जिन्होंने आज से लगभग 13 साल पहले पश्चिम बंगाल को बताया था कि परिवर्तन की लहर के तौर पर अगर कोई चेहरा है तो वो ममता बनर्जी हैं। लेकिन संदेश खाली ने ममता का कितना नुकसान किया? निश्चित तौर पर शुरू में जब संदेश खाली का मामला आया था शाहजहां शेख का, तो लग रहा था कि बीजेपी हो सकता है कि सियासत के लिए उन पर राजनीति, सियासत के तहत ही उस पर दबाव बना रही है। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से, मतलब अच्छे ढंग, उनके हिसाब से कहे तो अच्छे ढंग से वो भुलाने में शायद कामयाब भी हो गई। और इतने दिन हो गए शाहजहां शेख नहीं गिरफ्तार हुए, तो लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे ने जितना तूल पकड़ा, जिस हिसाब से पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और लोग शेख जहां और जो भी दूसरे आरोपी है जिन्होंने महिलाओं के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया या महिलाओं को प्रताड़ित किया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस मामले का ममता बनर्जी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ममता दीदी, आपने न्यूट्रल जर्नलिस्ट को सुना। संदेश खाली एक ऐसा मामला है, काश कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखा गया होता, काश कि यहाँ पर ज़मीन के जब कब्जे किए जा रहे थे, शिकायत की जा रही थी, तब संज्ञान लिया जाता, या फिर महिलाओं के खिलाफ जब यौन शोषण के केस आने लगे, वक्त रहते आपकी सरकार अगर चेत जाती, प्रशासन अगर जाग जाता, तो शायद आपके लिए फिर भी डैमेज कंट्रोल होता। नमस्ते।